अस्सलाम वालेकुम। DF शहबाज फिर से हाजिर है और उम्मीद है कि आप दोस्त खुश होंगे और मज़े में होंगे और इंतज़ार करते रहेंगे कि कुछ नया आ जाए और आसान आ जाए। तो दोस्तों देखना मत भूलिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी दोस्तों, बिल्कुल आज हम फिर वापस आ गए अपने IAS कॉमन फैक्टर की तरफ। जी, IAS कॉमन फैक्टर को हम और भी एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हम इसको कह सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं इसको, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। और इन दोनों के शॉर्ट फॉर्म है, वो एक है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दूसरा है GCF ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सॉरी फॉर द रिपीटिंग ऑफ माय हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट। जिस तरह हमने LCM के बारे में जाना था, 2 मेथड है, उसी तरीके से ही इसके 2 मेथड है। एक मेथड है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक और दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। तो जिस तरह LCM था उसी तरीके से यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो दोनों मेथड वही है, जो उसमें यूजर है, इसमें भी वही यूजर है। बाकी आगे थोड़ी सी चेंजिंग होगी। HCF को फाइंड करने के लिए हमें 2 नंबर लाजमी चाहिए होते हैं, कम से कम 2 नंबर, 2 नंबर से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो कम से कम हमें 2 नंबर चाहिए होते हैं ताकि हम HCF और GCF फाइंड कर सकें। तो दोस्तों आइए हम एग्जांपल की मदद से देखते हैं दोनों मेथड में और आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं GCF 50 और 40 की बाय PFM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से। पिछले वीडियो में मैंने PFM बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि PFM क्या होता है। मींस एवरी नंबर वी आर मल्टीप्लाई एवरी नंबर मींस फाइंडिंग द फैक्टर एवरी नंबर बाय इंडिविजुअली। सो सिमिलरली वही मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब 50 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से यहाँ पे GCF फाइंड करते हैं। तो 50 के जो फैक्टर मिल रहे हैं हमें, सबसे पहले छोटा टेबल यूज करेंगे। वो छोटा टेबल है 2 और 2 की टेबल यहाँ पे जा रही है, वो जा रही है 25 टाइम्स। और फिर आगे देखते हैं 25 पे 2 की टेबल नहीं जा रही है, तो लगाएंगे हम 3 की टेबल। जैसे पिछले वीडियो में हमने बात की थी, 3 की भी नहीं जा रही है, 4 की नहीं जा रही है, तो फिर जो टेबल जहां पे एक्सेप्ट लगेगी वो लगाएंगे। इस पे 5 की टेबल उसके बाद जा रही है और 5 टेबल जा रही है 5 टाइम्स। जी दोस्तों, 5 के बाद फिर 5 आ गया, 5 के बाद 5 टेबल, 5 पे एक टाइम। तो हमारे जो 50 के मल्टीपल्स फैक्टर मिले हैं वो 2, 5, 5 मिले हैं। इसी तरीके से हम 40 के निकालेंगे प्राइम फैक्टर की मदद से। यहाँ पे 2 की टेबल 40 पे 20 टाइम्स, और फिर से 2 की टेबल जा रही है 10 टाइम्स, फिर 2 की टेबल यहाँ पे लग रही है 5 टाइम्स, और 3 की टेबल नहीं जा रही है, तो हमारे 5 की टेबल जा रही है 1 टाइम। जी दोस्तों देखिए, हमें 50 और 40 के अलग अलग से फैक्टर मिल गए हैं। तो इनमें अब करना क्या है, इसमें और LCM में फर्क वो देखते हैं। अब हमें जो मिला है रिजल्ट 50 के जो हमें 50 के जो हमें मिले हैं फैक्टर, वो मिले हैं 1, 2 मल्टीपल 5 एंड 5। ये देखिए 2, 5, 5 वो मैंने रखे हैं, और 40 के जो मिल रहे हैं वो हमें मिले हैं 2, उसके बाद फिर 2, उसके बाद फिर 2, और उसके बाद फिर 5 मिले। जी दोस्तों, ये 50 के मल्टीपल्स मिले और ये 40 के मल्टीपल्स मिले, मींस फैक्टर मिले। अब इनमें करना क्या है, उस जिस तरह LCM प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के जरिए हमने फाइंड किया था, यहाँ पे 50 और 40 के भी वही। इन दोनों में हम कॉमन को देखें, कॉमन कौन से हैं, मींस कितने मिल रहे हैं कॉमन। एक ये मिल रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 2 है, 5 नहीं मिल रहा है, पर यहाँ पे एक 5 और यहाँ पे भी एक 5 है, तो ये दूसरा मिल रहा है। जो कॉमन मिल रहे हैं उनको हम बाहर निकालेंगे। यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है और यहाँ पे 5 कॉमन मिल रहा है। अब कुछ भी घबराने की बात नहीं है, कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है, सिर्फ इन दोनों की आपस में मल्टीप्लिकेशन करवानी है। जो रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद वो हमारा बन जाता है GCF। वो क्या बन जाता है हमारा GCF, और हमारा बन जाता है HCF। जी दोस्तों, वो GCF और HCF बन जाता है इन दोनों कॉमन के मल्टीप्लाई कराने के बाद। दोस्तों
जिस तरह एलसीएम में हुआ था, कॉमन को भी पहले हमने निकाला था, उसके बाद दूसरे में निकाला। पर जीसीएफ और एचसीएफ में ये फर्क है कि इसके कॉमन को निकाल के उनकी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, उसकी जो रिजल्ट मिलती है वो हमें कहलाती है जीसीएफ और एचसीएफ। जी दोस्तों, ये हमारा पीएफएम की मदद से जीसीएफ और एचसीएफ मिल गया है। अब हम दूसरे मेथड की तरफ आते हैं, जो हमें डिवीजन मेथड की। डिवीजन मेथड में क्या होता है दोस्तों, ये मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, फाइंड जीसीएफ ऑफ 92, 69 एंड 46 बाय डिवीजन मेथड। दोस्तों मैं 2 नंबर भी लिख सकता था, पर 2 नंबर मैंने इसलिए नहीं लिखे, वो एक 2 नंबर 3 नंबर पे डिवीजन मेथड की मदद से जीसीएफ, तो मैंने 3 नंबर इसलिए कि ये थोड़ा सा उससे मतलब एक कहते हैं कि तेज जाएगा। 2 नंबर में हमें रिजल्ट जल्दी मिल जाती है, 3 नंबर में थोड़ी सी मुश्किल मिलती है, इसलिए मैंने 3 उठाया कि आप दोस्तों के लिए आसानी हो जाए। 3 नंबर पे, 2 नंबर पे आप जल्दी में कर लेंगे, 3 नंबर पे आप लोगों को और आसानी हो जाएगी। तीसरे नंबर लेने का असल मकसद क्या है, इसमें देखते हैं कि 92, 69 और 46 3 नंबर है और डिवीजन मेथड से कर रहे हैं हम जीसीएफ, यानी जीसीएफ फाइंड कर रहे हैं। तो इसमें सबसे जो बड़ा नंबर है ना, उसको हम एज ए डिविडेंड, और जो उससे कम नंबर है, मतलब 2 नंबर उठाएं तो उससे जो कम नंबर है उसको हम एज ए डिवाइडर यूज करते हैं। और उसके बाद आगे जो में चलेगा प्रोसेस, उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बड़ा नंबर हमें 92 मिल रहा है दोस्तों, इसको 92 को हम एज ए डिविडेंड और जो सिंबल है डिवीजन की वो रखेंगे, और उसके बाद 69 एज ए डिवाइडर यूज हो रहा है 69। तो 92 पे 69 की टेबल दोस्तों एक मरतबा जा रही है, तो यहाँ पे एक मरतबा गई, सब्ट्रैक्शन सिंबल यहाँ पे बच गए हमारे 2 से 9 नहीं जा रहा है क्योंकि सब्ट्रैक्शन में छोटे नंबर से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं, और यहाँ से 1 लेते 12 से बच गए यहाँ पे 3, और यहाँ पे 8 से जाएंगे 6, तो ये बच जाएंगे 23। दोस्तों इस मेथड में क्या होता है, इसमें जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है ना, ये बात बड़े समझने की, इस बात को आप ध्यान में रखें। ये बात एक बार आपको क्लियर हो गई तो फिर मसला ही खत्म। कभी भी आप ना जीसीएफ में टेंशन लेना ही नहीं है, जीसीएफ इस बात को समझ एक बार समझ में आ गई तो बात खत्म हो जाएगी दोस्तों। अब जो ये रिमाइंडर बच गया ना, ये रिमाइंडर अब यहीं पे ही रहेगा, ये रिमाइंडर यहीं पे रहेगा। जो हमने डिवाइडर यहाँ पे बनाया था, अब उस डिवाइडर को हम एज ए डिविडेंड यूज करेंगे। मतलब अब जो पांची बच गई वो पांची उसी जगह पे, और फिर से वही सिंबल, और जो डिवाइड कर रहा था वो आ जाएगा डिविडेंड में आ जाएगा। अब ये इस पे टेबल मारेगा अपनी, जितनी मरते भी गई, मतलब हमें इस पे ना डिवीजन मेथड में रिमाइंडर 0 चाहिए होता है, इसलिए हम इसको जो डिवाइडर था डिविडेंड में आ जाएगा, और जो पांची बच गई उसको वो डिवाइड करेगी। 29 को 69 पे टेबल मारते हैं, तो 29 मार के देखते हैं, 23 मल्टीप्लाई 1 दिस इज 23 मल्टीप्लाई 2 दिस इज आई थिंक 46, अगेन 23 मल्टीप्लाई 3, तो ये बच गया हमारा 69। जी दोस्तों, हमें जो रिजल्ट मिला है जब हमने 23 से इसको डिवाइड किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 0। तो क्या रिजल्ट मिला, अब 92 और 69 दोस्तों, 92 और 69 को हमने जब डिवाइड किया है तो हमें पांची रिमाइंडर बच गया है 0। अगर हमारे पास 2 नंबर होते तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर बात हो जाती, जो हमारा डिवाइडर था लास्ट में पांची 0 हो गई, तो ये आपका जीसीएफ, अगर 2 नंबर की बात। पर यहाँ पे बात और भी 46 नंबर है, तीसरा नंबर भी है, अब वो रह जाता है, उसको भी डिवाइड करना होता है। अब इसमें रूल ये है कि जो रह गया इसको एज ए डिविडेंड मानेंगे, और जो यहाँ पे पांची बची है ये डिवाइड करेगी, उसमें जो रिजल्ट मिलेगा उसके बाद पांची जो बचेगी, रिमाइंडर अगर 0 आ गया, जो भी उसका फिर डिविडेंड होगा, डिवाइडर होगा, लास्ट में जो डिवाइडर होगा वो हमारा हो जाता है तीसरे नंबर में। जब तीसरा नंबर मिला होता है तो उसमें हमारा वो हो जाता है जीसीएफ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 46 रह जाता है। अब 46 के लिए क्या करते हैं, ये हमारा 46, और मैंने पहले जैसे बताया कि 2 नंबर में रिमाइंडर आ गया 0, 2 नंबर में रिमाइंडर 0 आ गया, तो डिवाइडर था 23। अब जो 23 लास्ट में डिवाइडर था, ये इस तीसरे नंबर को फिर से करेगा डिवाइड। ये याद रख, हमेशा के लिए याद रख लीजिए, 2 नंबर की जो रिमाइंडर बची, जो नहीं मतलब 0 रिमाइंडर आई, अब जो डिवाइडर था यहाँ पे 2 नंबर में लास्ट वाला डिवाइडर, वो डिवाइडर
लास्ट वाला डिवाइडर 2 नंबर में जो बच गया वो तीसरे नंबर पर करेगा डिवाइड। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा हमेशा के लिए। और उसके बाद क्या करेंगे, 23 46 को डिवाइड करता है दोस्तों, तो 23 की टेबल 46 पे एग्जैक्टली 2 मतलब आ जा रही है, 2 मतलब आ जा रही है 46 पे 23 की टेबल माइनस और यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। अब जो तीसरे नंबर में जो डिवाइडर था आ गया 23, रिमाइंडर आ गया 0। अब जो 23 है ना, इसको भी डिवाइड किया, इसको भी किया, अब इसको भी किया, लास्ट में बच गया ये डिवाइडर। अब जो लास्ट में डिवीजन मेथड में जो हमारा डिवाइडर होता है याद रखिए, वो हमारा हो जाता है GCF और हमारा हो जाता है HCF। ये दोनों हो जाते हैं जो लास्ट में डिवाइडर बचता है डिवीजन मेथड में। बाकी इस मेथड में तो हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई जो कॉमन फैक्टर निकलते हैं, उन कॉमन फैक्टर को निकालने के बाद मल्टीप्लाई करना जो रिजल्ट मिलता है वो हमें GCF। और डिवीजन मेथड में अगर 2 हमें नंबर मिलते दोस्तों, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर लेता हूं कि PFM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में दोनों की फैक्टर निकाले, कॉमन फैक्टर मिले, कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई किया, ये आ गई GCF और HCF। इस मेथड में क्या करते हैं, अगर 2 हमारे पास नंबर होते हैं तो 2 नंबर में पांचवी अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो भी डिवाइडर फाइनल होगा तो वो हो जाएगी आपकी HCF। अगर 3 नंबर हैं तो फिर तीसरे नंबर के लिए क्या है, फाइनल डिवाइडर, फिर उस तीसरे नंबर को डिवाइड करेगा। उसके बाद यहाँ पे तो 2 मतलब टेबल चली गई, अगर यहाँ पे फर्स्ट कीजिए ना लगती तो फिर हम इस प्रोसेस को ले जाते और जो डिवाइडर नीचे बैठता वो हमारी GCF और HCF। जी दोस्तों, ये था हमारा GCF और HCF, जिसको हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से जानते हैं। ये वीडियो अगर आपको दोस्तों अच्छी लगी हो मेरी, तो मेरी वीडियो को ज़रूर आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जिनको नीड है मेरी वीडियो की। अब तो आप देखते हैं कोविड-19 की वजह से हमारे रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ के बहुत सारे स्कूल्स बंद हैं और आज द वर्ल्ड ये इशूज़ चल रहा है। तो ये वो बच्चे जो स्कूल में या अकेडमी में नहीं जा रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ये 2 अगर वीडियो को देख लेंगे तो वो अपने बुक्स में से एक्सरसाइज पूरी सारी हल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जहाँ पे भी मेरी कोई भी गलती वगैरह हो या मिस्टेक हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वंस अगेन मैं आप दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे बिल्कुल नया हूँ, तो आप दोस्तों की ज़ाहिर बात है सपोर्ट के बगैर सपोर्ट दूसरी नहीं चाहिए। बस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।